प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आज ये हमारे फरवरी महीने का पहला रविवार है, तो पहले रविवार में हम परमेश्वर के वायदा को देखने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और आज की हमारे सेशन को आरंभ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। आज हमें इस फरवरी महीने के पहले इतवार को आपकी स्तुति करने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे गीतों को आशीष कीजिए, हमारी वचनों को आशीष कीजिए। हमारी जो वायदा है, प्रॉमिस आपने दिया है, उसे भी हमारे लिए आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक आपने हमें संभाला और भी संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह के हाथ में देते यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। होली स्पिरिट, पूरे दिल और मन से उसको हम ऊंचा उठाएंगे। यही वो समय है। मुझ में तेरी महिमा हो खुदा। मैं जहां पे हूं वहां पे तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे दिल में, मेरे जीवन में तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। तेरी स्तुति होने दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे नाम को। हमें विश्वास है प्रभु कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग,
कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं कर सकेगा। ऐसा प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा। ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं कर सकेगा। तेरे प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा। ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। मेरे साथ कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं हाँ, तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। बारिश होगी रुए पाक के बादल से,
धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रुआ बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से धुल जाएंगे। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। तो रोए पाक खुदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज के हमारी गीत की सेवा को आशीष किया है। हमारे जवानों ने गीत गाया, प्रभु की महिमा की, और आप लोग अपने अपने घर से इसमें शामिल हुए और आपने भी प्रभु की आशीषों को लूटा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के हमारे गीत, हमारी वर्शिप प्रभु ने आशीष की, इसीलिए अपने हाथों को उठा के जहां आप है वहां से हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु राजा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे।
तो आज जो हमारा ये 7 तारीख है, और ये 7 तारीख होने से भी इस महीने का ये पहला रविवार है। और शायद आपको याद होगा, हर महीने के पहले इतवार के दिन हम परमेश्वर का प्रॉमिस देखते हैं, परमेश्वर का वायदा देखते हैं, और उस वायदा को लेके हम पूरा महीना प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज इस फरवरी के लिए भी परमेश्वर ने जो हमको वायदा दिया है, आइए हम उस वचन को लेके आगे बढ़ेंगे। आज की सेवकाई के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 वचन 4, Psalms 23 and verse 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर ये बहुत बड़ा वचन है, लेकिन इस वचन से मैं एक पार्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Thou art with me, तू माझ्या बरोबर आहेस, तू माझ्या बरोबर राहतोस, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वायदा के साथ मैं आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ है। सादा सिंपल एक शब्द में बोला गया तो फरवरी महीना में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है। कितने लोगों को विश्वास है फरवरी में भजन 23:4 के अनुसार वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो यीशु मसीह मेरे साथ है, वो खुदाओं का खुदा वो मेरे साथ है। कितने लोगों को विश्वास है? अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस फरवरी महीना में केवल फरवरी नहीं, आने वाले दिन में आपकी किसी रीति से डरने की आवश्यकता नहीं। नो नेवर, कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहेगा। कब? अगर हम इस भजन 23 को गौर करने से, राजा दाऊद वही बताता है, मृत्यु छाया की तराई से होकर चलो तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भजन 23 उसी के लिए फेमस है। चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है करके प्रभु का वचन कहता है। कौन सा वचन है वो? 23:4 में अभी हमने पढ़ा है, वो है ना, अभी हमने पढ़ा है। और एक बार हम पढ़ेंगे इस वचन को। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यहीं पर जैसे भजन 23 का 4 हमने पढ़ा है, मैं इसे मराठी में पढ़ना चाहता हूँ। मराठी में मैं पढ़ता हूँ इसको। 23:4 मराठी में बहुत अच्छा है, हाँ। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, वैली ऑफ डेथ करके लिखा है इंग्लिश में, और मराठी में लिखा है मृत्यू छायेच्या दरीतून। हिंदी में नहीं है वो, है ना, हिंदी में वो नहीं है, लेकिन इंग्लिश और मराठी में और शायद दूसरे लैंग्वेज में भी हो सकता है। मृत्यु छाया की तराई से हम जाने से भी वो हमारे साथ रहता है। कहने से मृत्यु से जब आप जाओगे, परेशानियों से आप जाओगे, उस समय वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अभी हमने एक बहुत बड़ा सफर पार किया। ये कौन सा सफर है? इसे कहते हैं कोरोना सफर। कौन सा सफर? कोरोना का सफर हमने पार किया है। अब बस थोड़ा ही दूर रह गया है कोरोना को पार करने के लिए। पता नहीं और कितना दिन रहेगा, लेकिन हमने इतना लंबा चौड़ा सफर पार करके आया, लेकिन मृत्यु हमको छू नहीं सका। हाँ, हमारे कई प्रिय लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए, हमारे लोग चले गए, हमारे मित्रगण चले गए, लेकिन प्रभु ने हमको अब भी संभाल के रखा है। हालेलुया। कारण यही है कि वो हमारे साथ है। आज हम हर एक जन ये कहेंगे वो मेरे साथ है। अपने पड़ोस में कौन बैठा है उससे कहिए वो मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप भी एक दूसरे को बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है,
परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, फरवरी में मेरे साथ रहेगा, 2021 में वो मेरे साथ रहेगा। एक दूसरे को बोलिए। जब आप एक दूसरे को बोलते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी गवाही है। हालेलुया। जो आप मुंह से कबूल करोगे वो होगा, जो आप मुंह से कबूल करेंगे वो आपके लिए होगा। जब आपने कबूल किया है वो मेरे साथ है। अगर आपके बाजू में कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रभु को बोलो, प्रभु आप मेरे साथ हो, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मृत्यु छाया की तराई में वो हमारे साथ है। द वैली ऑफ डेथ, मृत्यू की तराई में वो हमारे साथ है। मृत्यूच्या दरीतुनी तो माझ्या बरोबर है। प्रभु का धन्यवाद। तो अगर हम मृत्यू में से जाए तो भी वो हमारे साथ रहने वाला है। परमेश्वर सच में हमारे साथ रहेगा। नहीं तो मृत्यु आके हमें कब का खत्म किया होता। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कैसे हमारे साथ रहता, हम यशायाह नबी की किताब से पढ़ेंगे। आइसाया 43 एंड वर्ड्स 2। यशायाह नबी की किताब 43वां अध्याय वचन 2 को हम पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। देखो, पहले कहा है जल से होके जाए, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। दूसरा, नदी में भी वो तुम्हारे साथ है। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। आग में भी वो तुम्हारे साथ है, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। मृत्यु की तराई में मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल मृत्यु की तराई नहीं, और यहाँ पर लिखा है जल से, नदी से और आग से। जब जब आप नदी से जाओ, जल से जाओगे, खुदा आपके साथ है। आप नदी से जाओगे, परमेश्वर आपके साथ है। आग में से जाओगे, आपके साथ है। मतलब कौन सी भी डायरेक्शन से मृत्यु आप पर अटैक नहीं कर सकता है। मैं अभी आपको ये तीनों का अर्थ बताने वाला हूं। जल कहने से क्या, नदी कहने से क्या, आग कहने से क्या। तो इस महीने में और आने वाले महीनों में भी, इस वर्ष में भी परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, यह हमको गारंटी होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। जैसे कि यशायाह 43:2 में लिखा है कि जल में से, जल कहने से क्या, जल कहने से निंदा को बताता है, जल कहने से अपमान को बताता है, जल कहने से निंदा और अपमान को बताता है। जब जब आप निंदा और अपमान में से जाओगे, जब जब आप सताव में से जाओगे, तब तब यहोवा आपके साथ में रहेगा, तब तब परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। फरवरी महीना आपके लिए कुछ खास करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 2021 आपके लिए कुछ खास करने जा रहा है। ओ, जैसे हम पढ़ते भजन पहले पत्रस 4 अध्याय का 14 वचन, 1 पीटर 4 and 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए यदि तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए कितना अच्छा है वो पहला वाक्य, और एक बार पढ़िए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। यहाँ पर लिखा है मसीह के नाम के कारण यदि तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, मसीह के नाम से अगर आपकी निंदा होती है, आपका अपमान होता है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि आप धन्य हो। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि आप धन्य हो, क्योंकि मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह किसके द्वारा निंदा अपमान आता है? निंदा अपमान बहुत से बार हमारे ही लोगों के कारण आता है, अपने घर वालों के कारण आता है, हमारे चर्च वालों के कारण आता है, हमारी सोसाइटी से हमको निंदा आता है। लेकिन प्रभु कहता है कोई भी तेरी निंदा करने दे, लेकिन तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मृत्यु में भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु खुदा बाप इस महीना में यह वायदा देता है, मैं तेरे साथ हूं। जब भी कोई आपकी निंदा करे, जब आप सुनोगे कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, तब आपके मुंह से क्या आना चाहिए? ओ, इस महीने का वायदा है, भजन 23:4 में प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। तो निंदा में प्रभु आपके साथ रहेगा। कोई आपके अपमान करता है, अपमान में प्रभु आपको साथ रहेगा। कोई आपको सताता है,
उस सताव में प्रभु आपको रहेगा, आप अकेले नहीं हो। प्रभु का धन्यवाद। तो वही एक प्रभु ने कहा, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा। जल में से होके जाए, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। वही है निंदा अपमान। यदि हम नूह के बारे में देखें तो नूह को भी जल वृष्टि होने तक निंदा सहन करना पड़ा। नूह को भी क्या सहन करना पड़ा? निंदा और अपमान नूह को भी सहन करना पड़ा। उसके लोग उसकी निंदा कर रहे थे, लोग उसकी अपमान कर रहे थे, लोग उसके खिलाफ में बातें कर रहे थे, लेकिन नूह ने फिर भी वो निंदा अपमान सहन किया और उसके काम को चालू रखा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जब आप प्रभु की सेवा करोगे तभी भी आपको निंदा आ सकता है, याद रखना। नूह प्रभु की सेवा कर रहा था, प्रभु बोला ये कर, वो कर रहा था। जब प्रभु आपको जो करने के लिए कहेगा, आप वो करने से भी आप पे क्या आ सकता है? निंदा अपमान आ सकता है। हालेलुया। लेकिन नूह ने क्या किया? उसकी सेवकाई को चालू रखा है। नूह ये नहीं बोला कितने लोग मुझे नाम रख रहे, मैं सेवा ही छोड़ देता हूं अभी। नहीं, निंदा के बीच में भी प्रभु आपको एक सेवा दिया है, अपमान के बीच में प्रभु आपको एक सेवा दिया है, आप उसे करते रहना। जल में से होके जाए, प्रभु आपके साथ रहेगा। जो आपको कड़वा एक्सपीरियंस आ रहा है, हाँ, बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा एक्सपीरियंस, प्रभु वो सब बदल देगा मेरे भाई बहन, सब बदल देगा। कैसे बदल देगा? निर्गमन की किताब अगर आप देखें, निर्गम 15 अध्याय वचन 23 से 25 तक अगर आप पढ़ेंगे, एक्सोडस 23 15 चैप्टर वर्स 23 to 25। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, हाँ। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही देखिए यहाँ पर लिखा है खारा पानी मीठा हो गया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बिटर वाटर, और मराठी में भी लिखा है कि ये जो कड़वा पानी है ये जो है मीठा हो गया। कहने से कड़वा अनुभव मीठा हो गया है। उसने क्या किया है? एक लकड़ी को तोड़ के डाला है। लकड़ी जब डाला गया है तो कड़वा पानी मीठा हो गया है, खारा पानी मीठा हो गया है। हालेलुया। हो सकता है आपका जीवन भी खारा और कड़वा हो गया रहेगा, लेकिन वो लकड़ी अभी मीठा करेगा। वो लकड़ी कौन सा है? वो लकड़ी कहने से यीशु मसीह का क्रूस है। जिस क्रूस पे यीशु मसीह मारा गया, जिस क्रूस पे यीशु मसीह मर गया है, यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारी निंदा, हमारी अपमान यीशु ने ले लिया और हमको अभी निंदा और अपमान से उसने मुक्त किया। हालेलुया। हमारा कड़वा अनुभव परमेश्वर मीठा करने के लिए समर्थ है। मीठा अनुभव से भरने के लिए हमारा यीशु मसीह शक्तिमान है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप में से कोई भी आज जो मेरा वचन सुन रहे कड़वा अनुभव में रहेगा, खारा अनुभव में रहेगा, प्रभु मीठा करने के लिए शक्तिमान है। हो सकता है आपका फैमिली मैटर के कारण आपकी निंदा होती रहेंगी। हो सकता है आपको अच्छा जॉब नहीं है इसलिए लोग आपकी निंदा करते रहेंगे। हो सकता है आपको बच्चे नहीं है, शादी हो गया लेकिन बच्चे नहीं है, लोग आपकी निंदा करते रहेंगे। हो सकता है आपका उम्र हो गया, आपकी शादी नहीं हो रही है, लोग निंदा करते रहेंगे। हो सकता है आपका खुद का घर नहीं है बोल के लोग निंदा करते रहेंगे। अलग अलग किसी भी अलग अलग कारण से लोग आपकी निंदा करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आप डरना नहीं, आज परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है। आज परमेश्वर कहता है तू जल से होके जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो जल निंदा और अपमान है। मेरा भाई मेरी बहन, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो निंदा और अपमान मीठा होने का समय आ गया है। वो कड़वा अनुभव मीठा होने का समय आ गया है। यदि तू विश्वास कर रहे, परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर आज आप हर एक से बातें कर रहा है। निंदाओं के सागर से अब डरना नहीं है, ओ अपमान से डरना नहीं, निडर होके खड़े रहो। भजन 23:4 बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। यशायाह 43:2 बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। वो जैसे उसने मारा को मधुर किया,
वो मारा को मधुर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मारा को मधुर करने वाला प्रभु आपके साथ है। कड़वाहट को मीठा करेगा। आपको कौन से डायरेक्शन से कड़वाहट आई है, लोगों की निंदा कौन से मार्ग से आई है, उसी जगह में शत्रुओं के सामने परमेश्वर तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही भजन 124 में भी हम पढ़ सकते हैं। भजन 124 उसका वचन 4 से 6, Psalms 124 वर्स 4, 5 and 6। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई वचन कहता है उसी समय हम जल में बह जाने वाले थे, निंदा के जल में हम बह जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने हमको बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। वही भजन लिखने वाले के जैसा आप भी इस वचन को दोहराए। ओ उस निंदा की बाढ़ में, उस जल की बाढ़ में हम कब के डूब गए होते, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको बचाया है। वही परमेश्वर आने वाले दिन में आपके साथ रहेगा। वो आपको बचाएगा, वो आपको चलाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो पहले मैंने कहा आपको वो कौन से समय में आपके साथ रहेगा। आपके जल में वो साथ रहेगा, निंदाओं में आपके साथ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, जो यशायाह 43:2 के मुताबिक वो कब साथ रहेगा। नदी में से जाते समय वो हमारे साथ रहेगा। ऐसा 43:2 हमने पढ़ा है। उसके अनुसार हमारे जीवन में नदी आ सकती है। नदी में भी आप अकेले नहीं, वो साथ रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये नदी कहने से क्या, ये नदी कहने से हमारे शारीरिक तकलीफ को बताता है। फिजिकल सिकनेस, शारीरिक बीमारी, शारीरिक कमजोरी को बताता है, मानसिक बीमारी को बताता है, टेंशन को बताता है। शरीर का टेंशन, शरीर का बीमारी, ये कहने से एक नदी के समान है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें भी प्रभु साथ रहेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले पतरस 4:13 को पढ़ेंगे। 1 पीटर 4 and verse 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप नदी से जाते हो, मैंने कहा नदी कहने से शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, टेंशन, तकलीफ है। तो जब जब आप शरीर की बीमारी से होके जाते हो, मानसिक तकलीफ में से होके जाते हो, मानो मसीह के दुखों में आप भागीदार होते जा रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसे समय में भी दुखी मत हो, आनंद करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। आनंद करने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। हमें कष्टों में, दुखों में आनंद करना है। कष्ट और दुख को देख के टेंशन लेके नहीं बैठना है। हाय मेरा कल क्या होगा, हाय मैं मर जाने से क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे इसका क्या होगा। कुछ टेंशन नहीं लेना, वो आपके साथ है। जो परमेश्वर आपके साथ है ना, वो आपके बच्चों के साथ भी है। जो परमेश्वर आपके साथ है ना, वो आपके पत्नी के साथ भी, आपके बच्चों के साथ भी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। नदी आएगी आपके लाइफ में, नदी आएगी आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत से आगे बढ़ो। नदियां, आप बाइबल में लिखा है, नदी आपको नहीं डुबाएगी। हालेलुया। हालेलुया। नदी आपको नहीं डुबाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए नदी आपको नहीं डुबाएगी। शारीरिक बीमारी की नदी आपको नहीं डुबाएगी, मानसिक टेंशन की नदी आपको नहीं डुबाएगी। वो आपके साथ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। यही हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, ये क्यों आते हैं? कष्ट तकलीफ क्यों आते हमको? पढ़ेंगे हम, प्रेरितों की किताब में दिया है, हमें दुख और कष्ट से जाना ही है। अगर दुख और कष्ट हमारे लाइफ में नहीं है तो शायद स्वर्ग भी हमारे लाइफ में नहीं रहेगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 14 अध्याय 22वां वचन, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 14 एंड वर्स 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो
और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़ा क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रेरितों के काम 14:22 क्या कह रहा है। हमें बड़े कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में जाना है। इसीलिए आप ये नहीं समझना कि मैंने मसीह को स्वीकारा है, बस अभी कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है। कोई भी ये प्रचार मत करो कि एक बार मसीह में आने के बाद दुख कष्ट नहीं। मसीह में आने के बाद दुख कष्ट है। ये दुख और कष्ट आपके नाश के लिए नहीं, आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए है। प्रभु का धन्यवाद। कष्ट आएंगे, आने दो। तकलीफें आएंगे, आने दो, क्योंकि ये उठा के हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है। लेकिन इसके आगे का भाग में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। नदी है, नदी कहने से मैंने कहा बीमारी और क्लेश है हमारे बीच में, इनको उठा के हमको जाना है। लेकिन ऐसे समय में कोई आपके साथ चाहिए। परमेश्वर तो है साथ में, तो परमेश्वर डायरेक्ट उतर के नहीं आएगा स्वर्ग से, मैं आ गया हूं, वो नहीं आएगा। वो किसी को भेजेगा आपके लिए। आप जब तकलीफ में से जाते हो, आप जब बीमार से जाते हो, वो किसी को भेजेगा आपके लिए, कि आपके साथ वो नदी के बीच में खड़े होने के लिए किसी को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जा रहे हैं निंदा और ये शारीरिक बीमारी की नदी से आप गुजर रहे हो, ऐसे समय में वो किसी को परमेश्वर किसी को भेजेगा जो इस नदी में आपके साथ क्या रहेंगे, वो खड़े रहेंगे। हालेलुया, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। वो कौन है? परमेश्वर किसको भेजेगा? पढ़ेंगे यहोशू की किताब में से, बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब में से हम पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 14 एंड वर्स 17। यहोशू की किताब 3 अध्याय वचन 14 और वचन 17। 3 अध्याय का 14 और 17 वचन। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संतुक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और याजक यहोवा की वाचा का संतुक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए अब इस्राएली लोग यरदन पार करके जा रहे हैं। किसको पार कर रहे हैं? यरदन। और यरदन के पार क्या है? कनान देश है। अभी कहां जाना है? कनान देश में। कनान देश कहने से आत्मिक जीवन में हमारा स्वर्ग, तो वो स्वर्ग में जाने के लिए अभी यरदन पार करना है। कहने से शारीरिक बीमार, दुख, तकलीफ जो भी हो, इसे पार करके हमें प्रभु के राज्य में जाना है। तो मैंने आपको यह कहा था, आप जब यरदन पार करोगे, आप जब नदी पार करोगे, परमेश्वर किसी को भेजेगा और वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो जब आप इस कष्ट के नदी से जाते हो, आपके साथ कौन रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सेवक आपके साथ रहेगा, परमेश्वर का याजक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, जो तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, आप में से कितने लोगों को ऐसा विश्वास है कि मेरे कष्टों में मेरे साथ एक सेवक खड़ा है? हालेलुया। प्रभु का दास मेरे साथ है, प्रभु का सेवक मेरे साथ है, पास्टर मेरे साथ है, प्रभु का दास मेरे साथ है। कितने लोग कह सकते हो मेरा पास्टर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने पास्टर को मेरे लिए लाके खड़ा है। देखिए इस्राएली लोग पार कर रहे थे, ऑलरेडी परमेश्वर उनके साथ है परमेश्वर उनके साथ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने याजक को खड़ा किया। जैसे ही वो नदी पार करके जा रहे यरदन, लेकिन यरदन इतनी बड़ी थी कि अगर इस्राएली लोग जाते उसमें सबके सब डूब के मर जाते थे। लेकिन यशायाह 43:2 में लिखा है, नदी तुमको क्या करेगी? नहीं डुबा नहीं सकेगी। नदी क्या नहीं करेगी? डुबा नहीं सकेगी। नदी क्या नहीं करेगी? डुबा नहीं सकती। वो वचन यहां पूरा हो रहा है। यरदन अभी पार करके इस्राएली लोगों को जाना है, लेकिन यरदन नदी तो इतना भर के बह रही है कि अगर कोई भी वहां जाने से इस्राएली लोग डूब के मर जाएंगे। लेकिन वचन कहता है नदी तुमको नहीं डुबाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। इसके लिए अब उनके साथ कौन खड़ा है? याजक खड़ा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको एक याजक दिया है।
वो याजक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। एक सेवक परमेश्वर ने आपको दिया है, वो सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए अभी तक उस नदी में डूबे नहीं। देखिए क्या हुआ है, इस्राएली लोग अब जा रहे हैं, वो नदी देख के रुक गए, डर गए, लेकिन जो याजक थे क्या उठा के जा रहे थे? वो वाचा का संदूक, वाचा का संदूक उठा के जा रहे हो। हालेलुया, वाचा का संदूक को उठा के जा रहे, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक उठा के उनके पैर यर्दन में गए, यर्दन में गए बराबर पानी क्या हुआ है? रुक गया। पानी का बहाव रुक गया है, और जो पानी का स्तर था वो भी कम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पानी का स्तर क्या हो गया? कम हो गया है, पानी का बहाव भी कम हो गया है, क्योंकि याजक के पैर कहां लगे हैं? पानी में, उस नदी में, उस यर्दन में पैर लग गए, और तुरंत वहां पर एक मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु का दास आपके साथ है, प्रभु का सेवक आपके साथ है, प्रभु ने चुना हुआ याजक आपके साथ है, तो आपके जीवन में भी ये मिरेकल हो सकता है। वो जो नदी है, कष्ट की नदी, जो आपके मन को टेंशन दे दे के खराब कर दी है, वो नदी रुकने का समय आ गया है। हालेलुया, वो नदी रुकने का समय आ गया है अब। क्यों? क्योंकि याजक को प्रभु आपके लिए दिया है। जब वो याजक पानी में पैर लगाएगा, उसी समय पानी कम हो जाएगा और आप डूबोगे नहीं। और यर्दन के पार क्या है? कनान देश। कनान देश। और हमारा कनान देश मतलब क्या? स्वर्ग है। तो हमें स्वर्ग के बहुत नजदीक आगे हैं, हम लोग स्वर्ग के काफी नजदीक आगे हैं, हम लोग यीशु मसीह के आगमन के काफी नजदीक आगे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर प्रभु की इच्छा है तो अगले सप्ताह में मैं कुछ गुप्त बातों को आपको बताने वाला हूं। थोड़ा वचन के थोड़ा बाजू में आके अभी दुनिया में क्या चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये दुनिया देखो कहां जा रहा है, ये मैं आपको अगला सप्ताह और भी क्लियर बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। तो याजक आपके साथ है क्या, आपको कंफर्म करना है, आपको ढूंढना है। वो याजक कौन? वो याजक प्रार्थना करने वाला है। याजक कौन है? परमेश्वर को पुकारने वाला है। प्रार्थना करने वाले प्रभु के सेवक आज भी इस दुनिया में है, आज भी है। अगर वो आपके साथ है तो आप ये नदी को पार करके चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे याजक नदी में पैर रखा है, पानी कम हो गया है और इस्राएल लोग उस पार चले गए हैं, उस पार चले गए। मेरे भाई और मेरी बहन, हालेलुया। हे प्रभु के लोगों जो मेरी वचन सुन रहे, आप इस नदी को पार करने वाले हो, इस शारीरिक बीमारी की नदी को पार करने वाले। आपका टेंशन जो मानसिक तनाव है उसे आप पार करके जाने का समय अब आ गया है। हालेलुया। और वो कौन सा समय है? वो अभी है। प्रभु ने उसके सेवक आपके लिए दिया है, प्रभु के दास लोग आपके लिए है। वो आपके लिए बिचवाई करेंगे, मध्यस्थी करेंगे और आपको छुड़ाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। इसलिए आपको एक बात जांच के देखना चाहिए, याजक आपके जीवन में है क्या? एक प्रार्थना करने वाला दास आपके लाइफ में है क्या? रोज प्रभु के सामने घुटना टेकने वाला प्रभु का दास आपके लाइफ में, आपके जीवन में है क्या? अगर नहीं तो आपको ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा, ताकि आप इस क्लेश की नदी को पार करके जा सके, ताकि इस बीमार की नदी को पार करके जा सके, सहन कर सके, ताकि ये जो टेंशन की नदी को आप पार करके आज जा सके। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले मैंने कहा जल में वो आपके साथ है, नदी में वो आपके साथ है। यशायाह 43:2 के मुताबिक मैं बोल रहा हूं, यशायाह 43:2 के मुताबिक आग में भी वो आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आग में भी वो आपके साथ रहेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे इस वचन को। आग में भी वो आपके साथ रहने वाला है। ये आग कहने से किस बात को बताता है? ये आग कहने से हमारे जीवन में अग्नि परीक्षा को बताता है। फायरी ट्रायल्स, फायरी टेम्पटेशंस, अग्नि परीक्षा को हमारे लाइफ में बताता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए हम एक वचन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:12, 1 पीटर 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी
रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए हाँ, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा वचन है। और एक बार पढ़ेंगे इसके पहले लाइन को। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। देखिए, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। हालेलुया, हालेलुया। तो दुख रूपी अग्नि ऐसा कहां पर आया है? परीक्षा की अग्नि तुम्हारे पर आई है। कहने से जो अग्नि परीक्षा है वो एक आग है हमारे लिए। आग की परीक्षा, जो लोग कठिन परीक्षा से आगे गुजरते हैं ना, वो सब अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। ये वचन पहला पत्रस 4:12 हमको हिम्मत दिलाता है। वचन कहता है मत डर। यशायाह 43:2 में क्या लिखा है? हम उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। यशायाह 43:2 में हमने क्या पढ़ा था शुरू में? 43:2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। जब तू आग में जाए आंच तुझे न लगेगी, और न उसकी लो तुझे जला सकेगी। उसकी लो तुझे नहीं जलाएंगी। आंच भी नहीं, लो भी नहीं। आग में से जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वही भजन 23:4, मैं तेरे साथ हूं। मृत्यु की तराई में बेटे तू अकेला नहीं है, बेटी तो अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आग तुझे नहीं जला सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। अग्नि परीक्षा आपके जीवन में आ सकती है। याद रखिए, जिस किसी के जीवन में अग्नि परीक्षा आई है वो उनके लिए 2 आशीषों को देगी। कितने आशीषों को देगी? 2 आशीषों को देने वाली है वो कौन सी आशीष है? मेरा भाई मेरी बहन, आप कितने कष्ट में से, अग्नि परीक्षा में से, फायरी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन में से आप जाते रहेंगे, आप डरना नहीं। उसके अंदर आपके लिए 2 आशीष है। पहले आशीष कौन सी है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पहले आशीष हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, और जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए है और वो पहला आशीष। और जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भी वो आशीष है। कौन सी आशीष है? हम पढ़ेंगे। देखिए, इस अग्नि परीक्षा में परमेश्वर आपको एक नया सेवा देने वाला है। हालेलुया। A new ministry awaiting for you in fiery trials and temptations. अग्नि परीक्षा में आपके लिए एक नया सेवा रखा गया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन को। निर्गम 3 अध्याय वचन 2 से 4। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2, 3, 4। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? प्रभु का धन्यवाद। इसके आगे की स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। क्या इसके आगे की स्टोरी? परमेश्वर मूसा को लिया है और मूसा को मिस्र देश में भेज दिया है। उसके लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को एक नया सेवा दिया है। उसके हाथ में लाठी दिया है और मोसेस को एक नया सेवा दे दिया। हालेलुया। अगर इस अग्नि को मूसा नहीं देखता था तो मोसेस को नया सेवा नहीं मिलता था। यह आग मूसा के जीवन में आया है। मूसा ने इस आग को देखा है, आग की झाड़ियों को देखा है, और उसके बाद में आग में से परमेश्वर उससे बात करने लगा है और मोसेस को एक नया मिनिस्ट्री मिल गया, नया सेवा मिल गया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अग्नि परीक्षा से जा रहे, डरना नहीं, एक नया सेवा प्रभु आपको दे रहा है। अगर मैं मेरी गवाही दूं तो पिछले साल में मुझे अग्नि परीक्षा से जाना पड़ा। पिछले साल कहने से 2018 के सितंबर महीने से 2019 का सितंबर महीना से मैं अग्नि परीक्षा से होके गया। आप लोग सब जानते हैं कैंसर जैसी महामारी का मुझे सामना करना पड़ा।
कैंसर जैसी बीमारी को ओ मेरे सामने वो एक अग्नि परीक्षा होके आई, तो वो अग्नि परीक्षा मेरे लाइफ में आई और प्रभु का धन्यवाद हो, उस अग्नि परीक्षा के साथ ही परमेश्वर ने मुझे नया मिनिस्ट्री दिया। मेरा नया सेवा कौन सा है? ये ऑनलाइन सेवा प्रभु ने उस अग्नि परीक्षा के बाद मुझे दिया है। ये यूट्यूब की सेवा उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिया है। ऑडियो मैसेज की सेवा उस अग्नि परीक्षा के बाद परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। और आज ऐसी है 20 से 22 हजार लोग रोज मेरे ऑडियो मैसेज को सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। हजारों लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। ये नया सेवा मुझे कब मिला है? अग्नि परीक्षा में होके जाने के बाद। यही है, आप डरना नहीं। आप किसी भी क्लेश में, कष्ट में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में डरना नहीं। आपके लिए एक नया सेवा इंतजार कर रहा है, एक नया सेवा। और उस सेवा में आप अकेले नहीं रहेंगे। मोसेस अकेला नहीं था। मोसेस के हाथ में परमेश्वर ने एक लाठी दिया था। हालेलुया। उस लाठी से उसने क्या किया है? वो उस लाठी से फारो को डरा दिया है। उस लाठी से उसने अद्भुत और अचंभे के काम किया है। वो लाठी किसकी थी? वो लाठी परमेश्वर की लाठी थी करके बाइबल बताता है। अगर आप निर्गम 4 का 20 पढ़ने से आपको पता चलेगा वो परमेश्वर की लाठी है करके। अगर निर्गम 4 का आप लोग 2, 3, 4 वचन पढ़ने से आपको पता चलेगा 20वां अध्याय में कि वो लाठी किसकी थी। पढ़ेंगे वचन। वो लाठी तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र कौन सा देश की अध्याय ओर 4 का 20 चौथा अध्याय का 20वां वचन। मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए। परमेश्वर की लाठी को हाथ में लेके जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहले ये लाठी किसकी थी? पहले परमेश्वर की नहीं थी। दूसरा वचन पढ़िए 4:2, निर्गम 4:2। यहोवा ने उससे कहा, हाँ। तेरे हाथ में वो क्या है? हाँ। वो बोला, लाठी। वो लाठी, ये लाठी किसकी थी? मोसेस की लाठी थी। 40 साल उसके हाथ में थी ये लाठी, मोसेस की लाठी। लेकिन 20वें वचन में परमेश्वर की लाठी हो गई है। क्यों परमेश्वर की लाठी हो गई है? क्योंकि अब उसको एक नया सेवा मिला है। अब मिस्र को जाते समय वो AK-47 लेके नहीं जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की लाठी को लेके जा रहा है, क्योंकि वो लाठी किसकी लाठी है? परमेश्वर की लाठी। हालेलुया। और मैं समझता हूं कि मुझे खुद परमेश्वर ने उसकी लाठी बना दिया है। और जो कोई अग्नि परीक्षा से जा रहा है वो हर एक जन परमेश्वर की लाठी बनेगा। और मिस्र कहने से दुनिया, इस दुनिया में वो परमेश्वर का सेवा करेगा, काम करेगा, अद्भुत काम परमेश्वर के द्वारा करेगा। ये पहले आशीष है कि एक नई सेवा मिलेगी अग्नि परीक्षा को क्रॉस करने के बाद। अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद एक नया सेवा मिलेगा। और दूसरा आशीष क्या है? अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद, इस अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद शायद परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका पोजीशन को ऊंचा करेगा, आपके ग्रेड को शायद ऊंचा करेगा। क्यों? सद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वो अग्नि की परीक्षा में उतरे, अग्नि भट्टी में उनको जाना पड़ा। जब अग्नि भट्टी में आग ने उनको नहीं जलाया, लौ उन तक नहीं पहुंच सकी, वो आंच उन तक नहीं पहुंच सकी। अग्नि की भट्टी में जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो जिंदा बच गए, तब राजा ने क्या किया है? राजा ने उनकी पदोन्नति की है, राजा ने उनके ग्रेड को बढ़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप में से जितने लोग अग्नि परीक्षा में से जा रहे, डरना नहीं, आपका पोजीशन बढ़ने वाला है, आमीन। आपका ग्रेड बढ़ने वाला है। यही काम परमेश्वर करने वाला है। डरना नहीं मेरे भाई और मेरी बहन। हालेलुया। आपका स्तर ऊंचा हो रहा है, आपका पोजीशन ऊंचा हो रहा है। सेनाओं का यहोवा आपको आशीषित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे दानियेल की किताब से 3 अध्याय का 25वां वचन, डैनियल 3:25 को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, अब मैं उस मुद्दे को स्पर्श कर रहा हूं। कौन सा? कि मैं तेरे साथ हूँ।
मैं तेरे साथ हूं। इस फरवरी महीना में और आने वाले दिन में भी 2021 में भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। देखिए ये 3:25 दानियल 3:25 बता रहा है, सद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में है और उनके साथ कौन पहुंच गया आग के बीच में? चौथा पुरुष किसके जैसा दिख रहा है? ईश्वर के पुत्र। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र। वो ईश्वर का पुत्र कौन है? ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इस अग्नि के बीच में यीशु मसीह उनके साथ पहुंच गया और भजन 23:4 पूरा हो रहा है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब जब आप आग में से जाओगे ये प्रभु आपके साथ रहेगा। दानियल के साथ, सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ जो यहोवा आग के बीच में पहुंचा है, वो यहोवा आग के बीच में आपके साथ रहेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई आपको कुछ नहीं करेगा जब ये मनुष्य का पुत्र आपके साथ है। तो यही है इस महीने का वायदा, मैं तेरे साथ हूं। आग में से जाओ, मृत्यु में से जाओ, जल में से जाओ, कहीं से भी जाओ, मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और हमने पढ़ा उनके सब क्या खुल गए? उनके बंधन खुल गए। अग्नि परीक्षा में जाने से ही बंधन खुलेंगे। बहुत से लोगों के बंधन ऐसे ही, क्यों? क्योंकि वो सही अग्नि परीक्षा में नहीं गए। अग्नि परीक्षा में जाने के बाद ऑटोमेटिक सब बंधन परमेश्वर खोल देता है। प्रभु का धन्यवाद। और एक आखिरी वचन को पढ़ के अब मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी वचन भजन संहिता 66:12, Psalm 66 and verse 12, 66 का 12, Psalm 66:12। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। हालेलुया। हम जल में से गए, आग में से गए, लेकिन तूने हमको बचाया है। तू हमारे साथ था, तूने हमको सुरक्षित रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरी बहन, अग्नि परीक्षा में ओ यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। मैं तेरे साथ होऊंगा। ओ प्रभु आपके साथ है। आग के बीच में भी वो साथ है, नदी के बीच में भी साथ है और जल के बीच में भी वो आपके साथ है। आप डरना नहीं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। सेनाओं का यहोवा आपके बीच में रहेगा। हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आइए अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण कीजिए। इस फरवरी महीना में, इस पहले सप्ताह में प्रभु बोला है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको कई तरह के निंदा अपमान में वो आपके साथ है। बीमारी में, क्लेश में आपके साथ है। अग्नि परीक्षा में वो आपके साथ है और वो आग को, पानी को आपके ऊपर जय होने के लिए नहीं देगा। वो आपके साथ रहेगा। सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वो आपके साथ रहेगा। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आइए अपना जीवन प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे। आइए प्रभु के हाथ में हम अपने आप को दे देंगे और वो हमें चलाएगा, वो हमें मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष करने के लिए शक्तिमान है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस नए महीने में हमें लेकर आया। पहले इतवार में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे गीतों की सेवा को तू आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस महीना के लिए हमें दिया हुआ वायदा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर परिस्थिति में तू हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। चाहे मृत्यु की तराई से होकर जाना पड़े तो भी तू हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसा एशिया में हमने देखा कि जल में होकर जाने से भी तू हमारे साथ है, निंदा रूपी जल के मार्ग में तू हमारे साथ है प्रभु जी। नदियों रूपी प्रभु जी परीक्षा में, यानी बीमारियों के परिस्थिति में भी तू हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। अग्नि परीक्षा में भी तू हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमें पानी डुबा नहीं सकेगी, अग्नि परीक्षा में जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरे याजक हमारे साथ है जो हमारे लिए बिछुआई करते
करते, प्रार्थना करते, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। अग्नि परीक्षा के द्वारा हमने देखा, जब मूसा ने आग को देखा, उसको एक नया सेवा उसके जीवन में शुरू हुआ। प्रभु उसी प्रकार प्रभु जी अग्नि परीक्षा के द्वारा हमारे जीवन में तो एक नया सेवा दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। अग्नि परीक्षा में प्रभु जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो गए, उनका स्तर ऊंचा हुआ। उसी प्रकार प्रभु अग्नि परीक्षा में जाते समय निराश हुए बिना प्रभु आनंद के साथ उसमें से जाने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि तू हमारे साथ है, कोई हानि हमें न होगी, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। बड़े क्लेश उठाकर हमें स्वर्गीय राज्य में पहुंचना है प्रभु जी। हमें प्रभु जी इस दुनिया रूपी मिस्र देश पार करके कनान में पहुंचना है, यर्दन पार करके पहुंचना है प्रभु। उसके लिए तो हमें कृपा दे प्रभु। ये महीना पूरा हमें जय के साथ चला प्रभु। दिया हुआ वायदा के लिए धन्यवाद। हमेशा तेरे संग रहकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए तो हर एक को कृपा दे प्रभु जी। वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में तो काम कर। तेरे स्वर्ग राज्य के लिए हम सबको तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर आपको आशीषित करे और ये फरवरी महीना और आने वाले दिन में प्रभु आप सबों के साथ रहे, आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो।